हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 8:15 बज गए हैं और यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ बेड पर की। झाड़ू लगा दी है मैंने, सारे घर में झाड़ू लग गई, सुबह ही लगा दी थी झाड़ू। अभी खाली मुझे डस्टिंग करनी है। सुबह झाड़ू लगा दी और खुशी का नाश्ता वगैरह फटाफट बना दिया, फटाफट चाय वगैरह सारा कुछ उधर का काम कर लिया। और जैसे ही वो निकल गए खुशी को छोड़ने के लिए, और ऋषभ भी साथ में जाता है, तो जैसे ही निकल गए वो, तो फिर मैं डस्टिंग करने बैठ गई। तो मेरी डस्टिंग को आधा घंटा लग जाएगा, तो उतनी देर में वो आ जाएंगे। और आजकल क्या कर रहे हो, खुशी को छोड़ने जाते हैं तो फिर कुछ काम भी करके आ जाते हैं, तो आधा घंटा लग जाता है उनको, आधा पौन घंटा भी लग जाता है कभी कभी। तो ऋषभ भी उतनी देर उनके साथ में होता है, तो फिर इतना टाइम मुझे, मतलब आधा घंटा मेरे पास है अभी। तो आधे घंटे में मैं डस्टिंग सारी ही कर लूँगी, पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी। और ये काम मैं रात में ही सोच के रखती हूँ। रात में सोच के रखने का फ़ायदा यही होता है कि सुबह फटाफट हम काम पे लग सकते हैं। सोचने में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो 10-15 मिनट एक तो फिर सोचने में चल जाते हैं और सोचा हुआ होता नहीं है, तो फिर काम करते भी नहीं है। और रात में सोचा हुआ था काम, तो फटाफट फिर काम पे लग गए और काम हो भी जाते हैं ऐसे। तो देखिए, उधर के रूम की डस्टिंग हो गई है मेरी। अब इस इधर के रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ फटाफट। और फटाफट सारी चीज़ों की डस्टिंग कर रही हूँ आज। टेबल, चेयर, सारी अलमारी वगैरह सारी पे ना धूल निकल ही जाती है, कुछ ना कुछ धूल की लेयर जो होती है ना, निकल ही जाती है। करते रहते हैं ना हम, तो पता चलता है कि कितनी धूल निकलती है। पहले नहीं करती थी कुछ चीज़ें, साफ़ सफाई इतनी पहले नहीं करती थी ना, तो उतना लगता भी नहीं था कुछ। लेकिन अब करती हूँ ना, तो आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने की, घर को साफ़ रखने की, मैनेज रखने की, ऑर्गेनाइज रखने की। तो वो वही चीज़ें फिर ना अपने आप निकल जाती है, अपने आप होती रहती है वो। पहले मुझे खुद को ना पुश करना पड़ता था कि ये करना है, ये करना है, तब जाके काम होते थे। लेकिन अभी नहीं, अब आदत में आ गए हैं, तो काम अपने आप होते रहते हैं। ये एकदम सही तरीका है। किसी भी चीज़ की आदत बनानी है ना, तो फिर खुद को थोड़े दिन के लिए पुश करना पड़ता है। बस थोड़े दिन ही उसको पुश करते रहेंगे ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो बस वो आदत में आ जाएगा। पर आदत में एक बार आ जाता है ना, तो फिर किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे की भी डस्टिंग हो गई है मेरी। अब यहाँ पे बेडशीट भी मैंने बिछा ली, दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर दी। आज तो घर को चमका डाला बिल्कुल मैंने, सारे घर की एकदम चकाचक डस्टिंग कर ली है। और यहाँ पे देखिए, हॉल की एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, हॉल को भी ज़रा चमका देती हूँ। तो ऊपर का जो शेल्फ है उसको साफ़ कर लेती हूँ। और आज खाली गीले कपड़े से साफ़ नहीं कर रही हूँ, आज बकेट में पानी ले लिया है, उसमें लाइजोल डाल दिया है थोड़ा सा, और उससे साफ़ कर रही हूँ। और बार बार कपड़ा उसमें साफ़ कर रही हूँ और फिर से साफ़ कर रही हूँ चीज़ें। तो इस तरह से आज साफ़ कर रही हूँ। और वैसे मैं लाइजॉल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पतंजलि का जो आता है फिनाइल वही यूज़ करती हूँ। लाइजॉल हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ लाइजॉल। तो देखिए, यहाँ पर टेबल वगैरह साफ़ कर लिया है मैंने, और नीचे के साइड टेबल की सारी साफ़ कर लेती हूँ। टेबल के स्टैंड वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। और चेयर भी अच्छे से आगे पीछे से चेयर साफ़ कर रही हूँ। और इसी के साथ मेरी सारी डस्टिंग का जो काम है वो पूरा हो गया है। झाड़ू तो सुबह ही लग गई थी और सारा घर मेरा साफ़ हो गया है। तो अब मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद खाना बनाना है मुझे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, मैंने नहा लिया है और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। घर तो पूरा मेरा अभी चमक गया है, अब थोड़ा सा खुद को भी चमका लेती हूँ। जब घर पूरा चमका हुआ होता है, पूरा साफ़ सुथरा घर होता है, और जब उसके बाद फिर हम भी तैयार अच्छे से हो जाते हैं ना, तो काम करने का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल ऐसा प्रेशर लगता नहीं है काम का, अच्छे से आराम से काम होते रहते हैं और मूड भी इतना फ्रेश रहता है। लेकिन अगर घर साफ़ सुथरा हो और हम तैयार ना हो, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। और हम तैयार हो और घर घर पूरा बिखरा बिखरा हो, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जब हम भी तैयार होते हैं और घर भी तैयार रहता है ना अच्छे से साफ़ सुथरा, तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है एकदम। तो देखिए, यहाँ पर खाना बनाने आ गई हूँ मैं, और ऋषभ अभी आया नहीं है, ये भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध गर्म हो गया है, यहाँ पर साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर भिंडी काट लेती हूँ, भिंडी की सब्जी बनाऊँगी। कुकर चढ़ा दिया है मैंने और आटा लगा दिया है, और भिंडी आधी कट गई है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है, तो फिर फटाफट बना लेती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी मुझे ऋषभ के टिफ़िन पर देनी है, तो फिर मुझे बिना मिर्च वाली ही बनानी है। तो यहाँ पे बिना मिर्च वाली बना रही हूँ। खुशी भी खा लेती है बिना मिर्च वाली, और इनको तो भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इनको रात की सब्ज़ी है तो वो खा लेंगे। और चावल है और दाल चावल है और दूध भी है, तो दूध रहता है तो उनको सब्ज़ी का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, कुकर की सीटी लग गई है मेरी, और यहाँ पे मैंने राई जीरा डाल दिया तेल में, और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, और भिंडी डाल दी, और हल्दी डाल दूँगी इसमें। और इसको ना पूरे खुले गैस पर ही पकाऊंगी, क्योंकि ऋषभ को एकदम क्रंची भिंडी चाहिए। तो ढकूंगी ना तो फिर वो सौगी बन जाएगी, तो फिर इसको बिल्कुल नहीं ढकूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और साइड के गैस पे रख लेती हूँ, और इधर मैं रोटियां बना लूँगी फटाफट। तो मेरा खाना भी फटाफट बन जाएगा आज। अभी तक ये आए नहीं है, और बस ये आने के बाद फिर ऋषभ को तैयार करने का ही काम रहेगा मेरे पास। तो आज बहुत इतना काम करके भी आज काम जो है ना जल्दी से हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर कुकर हो गया है, उसको साइड में नीचे रख दिया है, और भिंडी को साइड में रख दिया है। और जब उसमें से वाफ निकल जाएगी कुकर में से, तब मैं दाल को बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, रोटी बना लेती हूँ। पहले वैसे तो मैं फलके बनाती हूँ, लेकिन अभी आजकल ऋषभ को टिफ़िन पे देना होता है, और ये भी कभी कभी टिफ़िन लेके जा रहे हैं, तो फिर पराठे ही बना रही हूँ।
तो यहाँ पर देखिए रोटी क्या करती हूँ, जब तक रोटी में बबल्स नहीं आते ना तब तक रोटी को बिल्कुल भी पलटती नहीं हूँ। जब उसमें डालने के बाद जब उसमें बबल्स आ जाते हैं ना उसके बाद पलटते हैं रोटी तो अच्छे से फूलती है, हमेशा फूलती ही है। किसी भी टाइप की रोटी बनाए, फल के बनाए, चाहे दुपड़ी बनाए, चाहे पराठा बनाए, लेकिन उसको जब तक बबल्स नहीं आते ना रोटी पर तब तक उसको बिल्कुल पलटना नहीं है। तो रोटी हमेशा फूलेगी। और रोटी को ना फटाफट एकदम हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, रोटी को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से आराम से भूनते हैं ना तभी रोटी अच्छे से पकती है, नहीं तो फिर कभी जल जाती है, कच्ची रह जाती है, तो बिल्कुल अच्छे से बनती नहीं है वो। तो थोड़े से मीडियम गैस पर ही रोटी को बनाना है हमेशा, नहीं तो फिर कच्चा अनाज पेट में चला जाता है तो फिर वो पचने में भी आसान नहीं होता है। पहले जो खाना है उतना अच्छा नहीं आ रहा है आजकल, और जो भी खा रहे हैं ऐसे उल्टा सीधा खाते हैं ना तो उसी वजह से हमारा जो वजन बढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, सारी बीमारी आ रही हैं, तो बस ऐसे गलत खाने से ही आ रही है। हमारा क्या है ना, खाना भी सही नहीं है और खाने का तरीका भी सही नहीं है, बस इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। और खाने का टाइम भी सही नहीं है, सही टाइम पर सही खाना सही तरीके से खाएंगे ना तो प्रॉब्लम हमारी बहुत सी कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर खाना मेरा पूरा बन गया है और अब वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अगले